7वां दरवाजा, जहाँ से लोग लौटते नहीं, भाग 8। मेरे गांव का वो कमरा यार। तूने दुनिया की कई डरावनी बातें सुनी होंगी, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो किसी किताब, किसी लोक कथा, किसी फिल्म में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सच है और ये मेरे ही गांव की घटना है। वह थोड़ा पास आकर बोला, हमारे घर का एक पुराना स्टोर रूम है, जहाँ 7 लकड़ी के दरवाजे हैं, एक के पीछे एक। लेकिन बात यह नहीं है, डर इस बात का है कि 6 दरवाजे तो खुलते हैं, पर 7वां दरवाजा कभी बंद नहीं मिलता, कभी भी। मैंने पूछा तो उसमें जाता कौन है? वह हंसा नहीं, बस हल्के कांपते हुए बोला, कोई नहीं जाता, वो खुद आ जाता है। बचपन में हर रात वहां से धीमी धीमी खड़खड़ाहट आती थी, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून घसीट रहा हो। और जब भी पिताजी ताला डालते, सुबह ताला टूटा मिलता। हमने सोचा हवा होगी, चूहे होंगे, पर फिर एक रात हमने अंदर से किसी को सिसकते सुना और वहीं से हमारी जिंदगी बदल गई। उस रात बाहर तूफान था, घर में सिर्फ मैं और दादी थे। स्टोर रूम से फिर वही सिसकियां आने लगीं, धीमी, कंपाती और बिल्कुल इंसानी। मैं दंग रह गया। दादी, आपको पता है ये क्या है? दादी ने हाथ रोशनी से बचाते हुए कहा, ये इंसान नहीं है, बस एक छाया है जो रास्ता भूल गई है। इसे बाहर निकलने का रास्ता मत देना। पर सिसकियां और तेज होने लगीं, जैसे कोई ठीक दरवाजे पर खड़ा होकर रो रहा हो। मैं डरते डरते 7वें दरवाजे के पास पहुंचा और पहली बार उस पर खरोंचों के निशान देखे, ऊपर से नीचे तक। अचानक अंदर से आवाज आई, कोई है? कोई तो खोल दो, यहाँ अंधेरा है, बहुत अंधेरा। वो आवाज बिल्कुल मेरी ही आवाज जैसी थी। मैं सुन्न पड़ गया। उस पल में समय थम गया। मैंने अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश की। क्या मैं दरवाजा खोलूं या पीछे हट जाऊं? जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरे से भरी एक आकृति बाहर आई, जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मेरी ओर देखा और कहा, अगर मैं तुम्हारी आवाज हूं तो तुम कौन हो? मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं इस छाया से बच सकता हूँ या मेरा शोर अब हमेशा के लिए उसके साथ रहेगा? दादी! मैंने चिल्लाया, लेकिन सन्नाटे में मेरी आवाज खो गई, जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। दादी ने मुझे खुद से खींचते हुए कहा, बाहर मत जाओ, ये सिर्फ तुम्हारी आवाज चुराने आई है। मैंने दादी की ओर देखा और कहा, लेकिन वो तो मुझे बुला रही है। नहीं, ये तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है, दादी ने अपने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे समझ आ गया था, ये केवल एक छाया नहीं थी, बल्कि मुझे डराने के लिए बनाई गई एक चाल थी। मैं तुम्हें अपनी आवाज नहीं दूंगा, मैंने पूरी ताकत से कहा, और उस पल में अंधेरा थोड़ा पीछे हटा। दादी ने मुझसे कहा, अब वापस चलो मेरे साथ, हम मिलकर इस अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, मैंने चिल्लाया और दादी ने मेरा हाथ थाम रखा। जैसे ही हमने एक साथ खड़े होकर फिर से कहा, हम तुम्हें डरने नहीं देंगे। अंधेरा धीरे धीरे समाप्त हो गया। आपस में गले मिलते हुए मैंने कहा, हमने इसे हरा दिया दादी। मेरे दिल में एक नई उम्मीद जगी। आज मैंने सीखा कि डर से भागना ही समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना असली ताकत है। मैंने समझा कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत मेरे अंदर हमेशा रहेगी। जैसे ही मैंने उस पौधे को लगाया, मुझे एहसास हुआ कि हर कड़ी रात के बाद एक नई सुबह होती है। इस नए जीवन के साथ मैं नहीं सिर्फ एक पौधा उगा रहा था, बल्कि अपनी आत्मविश्वास और साहस को भी बढ़ा रहा था। इस पौधे की तरह मैं भी हर दिन बढ़ूंगा और अपने डर पर विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। मैंने दादी को सब कुछ बताया और उनके चेहरे पर गर्व का भाव देखकर मेरे दिल में एक नई खुशी का एहसास हुआ। उस पल में मैंने समझा कि हिम्मत केवल अकेले नहीं, बल्कि अपनों का साथ लेकर ही मिलती है। हमारी बातों में वो अंधेरा धुंधला होता गया और हमारे दिलों में नई आशा की किरणें चमकने लगीं। मैंने उन पलों को फिर से जिया और समझा कि हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है जो हमें मजबूत बनाती है। उनकी ममता ने मुझे और भी सशक्त बना दिया, ये एहसास दिलाते हुए कि हम कभी अकेले नहीं होते। मैंने कहा, दादी आइए हम और पौधे लगाते हैं ताकि हमारा बगीचा और भी खूबसूरत हो जाए। हमने एक साथ मिलकर न केवल पौधे लगाए, बल्कि एक नई कहानी भी शुरू की जो हमारे रिश्ते को और मजबूती देगी। जब मैंने पहले अंकुर को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि हर छोटी शुरुआत बड़े बदलाव का हिस्सा होती है।
उस खुशी में मैंने सीखा कि जिंदगी के छोटे छोटे पलों में ही असल सुख बसा है। जैसे सूरज ढल रहा था, मैंने समझा कि हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत है। उस पल में मैंने जाना कि परिवार और प्यार हर मुश्किल घड़ी को आसान बना देते हैं। उन्होंने कहा, जैसे तितली अपने अंधकार से निकलकर उड़ती है, हमें भी अपने डर का सामना कर आगे बढ़ना चाहिए। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नया जुनून जगाया और मुझे यकीन हुआ कि मैं भी अपनी उड़ान भर सकता हूँ।